एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे 25 फरवरी को। और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप दूसरी बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुंगा घाटी जो है जियोथर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश से 2 क्वेश्चन आए थे जो रिजर्व के ऊपर थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। उसके बाद हाल ही में बिहार में किस राजनेता को भारत रत्न देने की घोषणा की मरने के बाद? वो है कर्पूरी ठाकुर जी। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का उदासीन विलय में किस रंग कैसा होता है, का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है? तो भारत में सर्वाधिक भंडार जो कोयले का है वो झारखंड में है। द सोशल कंटेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रूसो द्वारा लिखी गई। चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध बैडमिंटन से है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 2008 में की गई थी। डिप्रेशन क्लास संगठन की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करती है। सबसे बड़ा अशोक स्तंभ कहाँ है? वो टोपरा कला गांव में है। उसके बाद भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय और मेधापुर जिले में से कौन सा जिला है जो मुंगेर से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मधेपुर जो है वो मुंगेर से अपना जिला साझा नहीं करता। अगला है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो वो अनुच्छेद 44 है, 44। लोकसभा में विपक्ष पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या क्या है? 55 है, मतलब 10% होनी चाहिए, या 1/10 आप कह सकते हो। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। चरक किसके समकालीन थे? चरक जो है कृषाण वंश के शासक कनिष्क के समकालीन थे। उसके बाद हाल ही में मनाया गया 7वां दीपोत्सव में कुल कितने दीपों की संख्या थी? तो 22.23 लाख जो है 22 या 23 लाख के अराउंड थी। अगर बात करें मुगल काल में राजस्व विभाग के अधिकार को क्या कहा जाता था? तो उसको दीवान कहा जाता था। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो वो केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो ये आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो www.tyareeworld.com से। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छी तरह फेरती गई क्या है अच्छा, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। ना लाल ना रानी होने की प्रकृति क्या होगी? तो 6/13 होगी। तो आप लोग निकाल के देख सकते हो, क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो दोबारा से अगर ना समझ आए। कौन सी नदी ज्वार नदी मुख नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी जो है वो नहीं बनाती है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 14वीं शताब्दी में आया था। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट उसका मात्रक है। सभी अम्लों का मुख्य घटक क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उस पे सिद्धांत पे काम करता है। उड़ीसा के बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हेमेटाइट। उसके बाद सुंग वंश के बाद कौन सा वंश का शासन आया था? तो कर्ण वंश का शासन आया था। उसके बाद 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में उनका जो है अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 अधिवेशन में हुआ था। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण सजाइए। तो सबसे उत्तर में है गोपालगंज, उसके बाद सिवान, बक्सर, फिर रोहतास।
आगे बात करते हैं, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उसके बाद व्यवसाय किस नदी के किनारे स्थित है? तो विस्चुल नदी के किनारे स्थित है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो रुपया है उसकी मुद्रा। उसके बाद उसके बाद है कोरोना वायरस सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था? तो केरल में आया था कोरोना वायरस। अच्छा, कोरोना वायरस जो है वो भारत के किस राज्य में सबसे पहले आया था? तो केरल में आया था। उसके बाद है 92 में संविधान संशोधन के तहत कौन सी भारतीय भाषा को जोड़ी गई थी? तो 92 में संविधान संशोधन में संथाली जो है वो जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी और मैथिली भी जोड़ी गई थी से मतलब ये 4 लैंग्वेज एक साथ जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की नीति निर्देश तत्वों को न्यायालय में रिट दायर नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 37 के तहत। अगला है, बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में बंगाल आंदोलन हुआ था। अस्थि उपस्थि रक्त हार्मोन्स में कौन सा संयोजित उत्कर्ष नहीं है? तो रक्त जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1764 1764 का युद्ध किसके 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 बीच हुआ था? तो वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय जो मुगल शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। अगला है कि 14वीं कमांडर ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नहीं मिला, ये आप लोग देख के बता सकते हैं कमेंट में। उसके बाद भारत के इलेक्ट्रिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? नाइट डेजर्ट। उसके बाद है इसमें जो है जोड़ा गया है लकड़ी को फर्नीचर से जोड़ा गया है। तो आटा को किससे जोड़ा जाएगा? तो आटे से रोटी बनती है। उसके बाद तमिल साहित्य किन वंशों के संबंधित है? तो चोल वंश, चेल वंश और पांड्य वंश से संबंधित है। नाई, दर्जी, लोहार और बड़ी में कौन अलग है? तो नाई अलग है। उसके बाद है कि आपातकाल में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता? तो आर्टिकल 21 और 20 जो है समाप्त नहीं होता। कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया जो है वो कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह है। अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वो जयपुर में हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ सदस्य करता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस किस शहर को जोड़ता है? तो पोरबंदर से सियाचिन को जोड़ता है। आरएएफ का संबंध किससे है? सीआरपीएफ से संबंध है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। डायमंड किसके काल में आया था? तो वो बिंदुसार के समय में आया था। जीआई टैग को कौन मान्यता देता है? डब्ल्यूटीओ उसको मान्यता देता है। उसके बाद सैडल पीक कहाँ स्थित है? वो अंडमान में स्थित है। उसके बाद है कि नौसेना विद्रोह के नेता कौन थे? तो एमएस खान थे। तूती कोरियन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।